नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में पार्ट 3 करा रही थी, लेसन नंबर 3। यहाँ तक मैं करा चुकी थी। अब आगे चलते हैं। मेरा हाथ कितना बड़ा, अपनी हथेली के अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसका हाथ बड़ा है, किसका हाथ छोटा है? तो क्या करना है आपको, अपने हाथ की ऐसे छाप रखोगे। हाँ, अभी मैं इधर आगे दिखा दूंगी। और अपने फ्रेंड के हाथ की छाप रखोगे, फिर उसके अंदर में जितने खाने कवर होंगे उससे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग सेमी। देखो इसके हाथ का और इसके फ्रेंड के हाथ का। अब देखो कैसे करना है। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। ये है मेरी हथेली, ठीक है। इसका मैंने किया हुआ है, ठीक है। देख लो, इस तरह से मैंने किया तो ये ऐसे बना। यानी इसके अंदर में जितने खाने आएंगे, सिखाया ना मैंने क्षेत्रफल कैसे निकालना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको खाने गिनने। पर हम यहाँ पे गिनने को नहीं बोला है, तो मैं नहीं गिन रही हूँ। पर आप जब बनाओ ना अपना और अपने फ्रेंड का, तब गिन लेना। अब देखो आगे क्या है। मेरे पैर का निशान लंबा है, लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है। तो किसका पैर बड़ा है? इसके पैर का निशान लंबा है, इसका चौड़ा है। सबका हाथ, सबका पैर का माप अलग अलग होता है। तो किसका पैर बड़ा होगा, ये तो आप गिनोगे तो पता चलेगा। ठीक है, मेरे पैर के निशान। किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे दोस्त का? तुम यह कैसे पता लगाओगे? चर्चा करो। तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा पैर का निशान लो। ये सब एक्टिविटी घर पे करो, स्कूल में थोड़ी आ रहे हो कि मैं ये सब कराऊंगी। ठीक है, तो क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है? ये तो अब आपको घर पे करना है। ठीक है, मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। देखो इसका क्या है, बहुत सी तह। तह मतलब इसकी गेंडे की एक चमड़ी नहीं होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी। इस तरह से गेंडे की चमड़ी बहुत सारी तहों वाली होती है। इसके लिए उसको क्या, अंदर शरीर में ठंडक रहती है, क्योंकि उसको बाहर की जो धूप लगती है ना, वो उसके अंदर बॉडी तक नहीं जाती, तो अंदर ठंडक पहुंचाती रहती है। जो ऊपर का वातावरण होता है, वो ऊपर की जो चमड़ी होती है वो गर्म होती है, और बाकी अंदर तो ठंडक रहती है। मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। मेरे पैर के निशान, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? देखो चींटी का है तो एकदम छोटा सा होगा, हाथी का है तो स्वाभाविक है बड़ा होगा। हाँ, पैर। तो ये सब एक्टिविटी है, इसमें हम कुछ करना नहीं है। अंदाजा लगाओ, ये भी एक्टिविटी है कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। देखो क्या किया है, कुछ जानवरों के पैर दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। देखो इसका कितना, ये एक वर्ग हम मान के चलते हैं, तो ये आधा, ये आधा, ये एक हो गया, ये आधा, और इसको हम नहीं लेंगे, ये आधे से कम को आधा नहीं गिनते हैं, तो ये इतना ही होगा, 1.5 वर्ग सेमी। अब एक कुत्ता है, इसका कितना होगा? देखो 1 2 3 4 है। ये आधे से कम इसलिए नहीं लेंगे, ये आधा आधा गिनेंगे,
ये भी वैसे आधे से कम ही है। 1 2 3 4 5, हाँ ये आधा और ये आधा मिला के 5, इसको पूरा ही गिनेंगे 6, इसको पूरा गिनेंगे 7, ठीक है, इसको पूरा गिनेंगे 8 और ये आधे से कम है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ। क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के कई वर्ग और आयत बनाओ, ठीक है। ये किसका है? चीते के पैर का निशान है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इसमें क्या किया है? आयत बनाओ, ठीक है। आयत बनाना यानी आप ऐसे नहीं घुसा सकते कि इसको आधा, इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से ही करना है। ये भी एक तरह की एक्टिविटी, जैसे जैसे मैं ये कर दूं, चलो करके दिखाती हूँ आपको एक। ठीक है, एक इसने बनाया, दूसरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपको आयत और वर्ग बनाना है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ तक लेके चलिए। आयत और वर्ग का मतलब क्या है? सब आना चाहिए तो ही वो बनेगा। मेरे पास के हाथ से नहीं पाएगा वीडियो बनाते, तो मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेना। फिर क्या करना है? बड़े बड़े वर्ग और आयत बनाने हैं। मैंने 2 3 बना के दिखा दिया, इसमें आपके कितने बनते हैं बड़ा लिख लेना, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। मुझ में कितने वर्ग? क्या है? मुझ में कितने वर्ग? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये त्रिभुज देखो, वर्ग बना के उसको 2 भाग में कर दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये वर्ग है, इसके 2 मतलब आयत बना हुआ, सॉरी, इसमें से उसने 2 त्रिभुज बनाए हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। पर ये इस तरह से है, 2 वर्ग सेमी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग सेमी होगा। ये आधा बोल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 2 वर्ग सेमी, और उसका आधा यानी 1/2 से गुणा करो या 2 को 2 से गुणा करो, और बात समान ही होगी। मैं करके दिखाती हूँ, 2 साइड पे 1/2 करो या 2 से करो, ये देखो इस तरह से करो। आधा यानी ऐसा, आधा गुणे 2 तो 2 एकम 2, बात वही हुई। मैंने डायरेक्ट किया है 2/2 यानी 1 वर्ग सेमी होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी। अब दूसरा प्रश्न है, क्या यह आकृति क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? ये बड़ा सा आयत है, इसको इस तरह से किया है, आधी है, ये पूछ रहा है। इसके लिए इसका क्षेत्रफल डैश वर्ग सेमी है। ये बोल रहा है हाँ ये आधी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी आएगा? देखो आकृति में, आयत की आकृति में कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 खाने हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी आएगा? आकृति का क्षेत्रफल 8/2, आधा पूछा है ना, अभी मैंने आपको ऊपर ही कराया, आधा मतलब ऐसे, ठीक है। तो 2 चौक 8, ठीक है, 4 वर्ग सेमी हो गया। तो इसका क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी होगा और इसका 1 वर्ग सेमी होगा। तो मैं इतने करा रही हूँ, इसमें क्या है, बहुत सारे नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल लिखो। अब इतना सारा कराएंगे तो वीडियो हो जाएगा आधा घंटे का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खाली इतना ही लूँगी। ये अभी मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये हल करके दिखा दिया, इसमें आपको करना यही, इतना ही सवाल करना है ना। आगे का तो आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना, ये किस इसका आधा है, कौन सा इसका आधा है। तो प्रश्न मैंने ज़्यादा लिख दिए है, उत्तर यहाँ पे देखो, है ना। उत्तर की जरूरत नहीं थी तो मैं
इसी तरह से भेज दूंगी। चलो बाय।